सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते हैं खबरों का। हमारी पहचान बदल गई है, अब हम न्यूज 18 राजस्थान हो गए हैं। भले ही हमारी पहचान बदली हो, लेकिन हम वही है। हमारे काम करने का अंदाज भी वही है। खबरों से सरोकार, तेवर और धार भी वही रहेगी। साफ है, अब तक जो आपने प्यार दिया है, जो भरोसा हमारे ऊपर जताया है, उसे आगे भी हम बनाए रखेंगे। अब न्यूज 18 के गुलदस्ते में कुल 16 न्यूज चैनल हो गए। चाहे भाषा कोई हो, प्रांत कोई हो, बात रीजनल की हो या नेशनल की या फिर इंटरनेशनल की, अब हम देश और दुनिया के चप्पे चप्पे पर पहुंच गए हैं। आपके पास कल भी सबसे सटीक और सबसे पहले खबरें पहुंचाते थे, आगे भी हम इसे बरकरार रखेंगे। हमारी पहचान जरूर बदली, लेकिन हम वही है। तो देखते रहिए न्यूज 18। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 125 करोड़ लोगों के उत्थान को असली राइजिंग इंडिया बताया। पीएम ने कहा कि देश बदल रहा है और लोगों का बढ़ता भरोसा अब सरकार को नई नीति बनाने की प्रेरणा दे रहा है। इंडिया कहते हैं तो पहला भाव अंधेरे से उजाले की ओर जाने का आता है। हम जहां थे, जिस स्थिति में थे, उससे आगे बढ़ने, बेहतर भविष्य की ओर जाने का भाव स्वाभाविक उभर करके आता है। साथियों, राइजिंग इंडिया का मेरे लिए मतलब है देश के 125 करोड़ लोगों के स्वाभिमान का राइज होना, देश के आत्मगौरव का राइज होना। पिछले 4 वर्षों में भारत में हमने ये स्थिति बदल दी है। अब देश का नागरिक, सामान्य नागरिक लीड करता है और सरकार उसे फॉलो करती है। फ्रेंड्स, भारत में जो ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट आ रहा है, वे अपने नागरिकों की वजह से आ रहा है, उनकी इच्छा शक्ति की वजह से आ रहा है। यही इच्छा शक्ति देश के लोगों में, देश के क्षेत्रों में असंतुलन का भाव भी कम कर रही है। देश को चलाने वाली व्यवस्थाओं में किस तरह का एक हौसला पैदा हुआ है, एक भरोसा आया है। जो परिवर्तन लोग अपने सामने देख रहे हैं, अपने जीवन में देख रहे हैं, उससे हर भारतीय में ये विश्वास आया है कि 21वीं सदी का भारत अपनी कमजोरियों को छोड़कर, अपने बंधनों को तोड़कर भारत आगे बढ़ सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को सच कर सकता है। लोगों का एक प्रबल विश्वास ही राइजिंग इंडिया का आधार है। सिर्फ अपने ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के विकास को एक नई दिशा दी है। भारत आज पूरे विश्व में सोलर क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। आपने देखा है कि किस तरह 5 दिन पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। भारत ने दुनिया को संदेश दिया है शांति का, विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। भारत ने बड़े बड़े समूहों, चाहे संयुक्त राष्ट्र या G20, ऐसे विषय उठाए हैं जो पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। आतंकवाद सिर्फ एक देश या एक क्षेत्र की समस्या नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश के लिए एक चुनौती है। इस बात को भारत ने ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थापित किया है। बढ़ते हैं आगे। आज प्रदेश भर में क्या कुछ खास रहने वाला है, जान लेते हैं हमारे सहयोगी सतवीर सिंह से। जी सतवीर, आपसे जानना चाहेंगे आज प्रदेश भर में कौन सी तमाम हलचलें रहने वाली है, जिन पर आज न्यूज 18 की खास तौर पर नजर बनी रहेगी।
जी बिल्कुल, आज जो बड़ी 3 खबरें हैं जिस पर हमारी नज़र रहेगी और हम दर्शकों तक वो खबरें और उनकी अपडेट पहुंचाते रहेंगे, जिसमें सबसे पहले बात कर ले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज उनका जयपुर में रहने का कार्यक्रम है और वो आरएस का जो एसोसिएशन का जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करती हुई नजर आएंगी। और खासतौर पर आपको बता दें कि इसमें जो कई जो पदाधिकारी वो भी हिस्सा लेंगे और साथ ही ये जो कार्यक्रम है इंदिरा पंचायती राज संस्थान में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही जो दूसरी बड़ी खबर है वो है कि जो केंद्रीय मंत्री विजय गोयल है उनका आज कोटा दौरा है और वो वहाँ पर जो कोटा में पेंशनर समाज का जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जो नवरात्रा कल से शुरू होने वाले हैं उसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है और खासतौर पर जो मार्केट है, जो बाजार है, वो भी अब सज चुके हैं और इसको लेकर तैयारियां खासतौर पर जोरों पर चल रही है। और साथ ही आपको बता दूं कि जहां कल नवरात्रा मनाए जाएंगे, मां दुर्गा की पूजा अर्चना होगी, तो वहीं आज शनिचर अमावस्या होने के कारण जो शनि मंदिर है वहां पर भी विशेष पूजा अर्चना का दौर रहेगा। ये तमाम जो खबरें हैं, ये बड़ी खबरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और खासतौर पर इनकी अपडेट भी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। जी सतवीर, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि ये प्रमुख तौर पे हमारे सहयोगी सतवीर ने बताई थी कि आज ये मोटी मोटी खबरें जिन पर न्यूज 18 की खास तौर पर नजर बनी रहेगी। बढ़ते आगे, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चल रहे कांग्रेस के महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। एआईसीसी अधिवेशन में प्रदेश से 650 से ज्यादा नेता भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के लिए कांग्रेस नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो वहीं शुक्रवार को स्वतंत्र चुनावों के लिए ईवीएम पर विचार किया गया और बैलेट पेपर पर चुनाव कराने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। एआईसीसी का दिल्ली में हो रहा अधिवेशन देश प्रदेश की राजनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अधिवेशन में राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मुहर लगेगी। साथ ही आपको बता दें कि राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव भी पास होंगे। एआईसीसी का दिल्ली में हो रहा अधिवेशन देश प्रदेश की राजनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अधिवेशन में राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मुहर लगेगी। साथ ही राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पास होंगे। युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों पर भी प्रस्ताव पास होंगे। विधानसभा चुनावों के साथ साथ 2019 के लोकसभा चुनावों पर भी पार्टी की रणनीति तय होगी। चुनावी साल में उठाए जाने वाले मुद्दों और केंद्र और राज्यों की बीजेपी सरकारों को घेरने की रणनीति पर भी मंथन होगा। अधिवेशन में पास होने वाले प्रस्तावों के आधार पर कांग्रेस आने वाले समय में काम करेगी। एआईसीसी अधिवेशन में हुए मंथन के बाद कांग्रेस चुनावी मोड में आएगी। साथ ही पार्टी में कई स्तर पर फेरबदल भी देखने को मिलेंगे। चुनावी साल से ठीक पहले हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन के बाद पार्टी की दशा दिशा कितनी बदलेगी, इस पर राजनीतिक प्रेक्षकों की निगाहें टिकी हुई हैं। जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। शुक्रवार को प्रदेश के सभी मंत्रियों को बीजेपी मुख्यालय पर तलब किया गया, जिससे मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों का बाजार गर्म हो गया। करीब 2 घंटे चली इस बैठक के बाद ये साफ हुआ कि इसमें उपचुनावों में मिली हार और कांग्रेस को आगामी विधानसभा में जवाब देने की रणनीति बनाई गई। चुनावी साल में प्रदेश बीजेपी संगठन और सरकार में फेरबदल की खबरों के बीच आज अचानक बीजेपी मुख्यालय में सभी मंत्रियों को तलब किया गया। बैठक में सरकार के 30 में से 23 मंत्री शामिल हुए। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी सतीश और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की मौजूदगी में हुई इस बैठक में सत्ता और संगठन की मजबूती के साथ ही कई सियासी मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, मंत्री नंदलाल मीणा, अनीता भदेल, कृष्णेंद्र कौर दीपा और घन सिंह रावत शामिल नहीं हो पाए। एकाएक हुए इस घटनाक्रम के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है और इसके लिए सत्ता और संगठन स्तर पर मंथन किया जा चुका है। चुनावी साल में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव खुद दौरा कर वडोदरा में बीजेपी को मजबूत करेंगे। हर 3 महीने में ये दौरा होगा।
शायद अगले महीने मुरलीधर राव राजस्थान आए और फिर प्रदेश नेताओं के साथ संभाग स्तर पर दौरा कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाए। भाजपा मुख्यालय पर संगठन की ओर से तमाम मंत्रियों के तलब करने की चर्चा जैसे ही बाजार में फैली, सियासी राजनीति बाजार भी गर्म हो गया। लेकिन बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने सभी घटनाओं का पटाक्षेप करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारा जवाब देने के लिए इस बैठक में मंथन हुआ है। मेरे सहयोगी सौरभ गृहस्थी के साथ कैमरामैन वीनू, सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। 2019 में कांग्रेस मुक्त और लेफ्ट मुक्त भारत का सपना देख रही बीजेपी को अब इसे साकार करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी और 7 स्टेट 7 चैलेंज पर मंथन भी करना होगा। पहले एमपी और राजस्थान, फिर यूपी और बिहार, नए सियासी समीकरण और बीजेपी की हार। ये वो सच है जो उपचुनाव में बीजेपी के हाथ लगा है। इसकी समीक्षा भी हो रही है और बीजेपी इससे उबरकर 2019 की तैयारियों पर भी फोकस कर रही है। लेकिन ये हार बीजेपी के लिए 7 स्टेट 7 चैलेंज जरूर बन गई है। 7 राज्यों में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, एमपी और राजस्थान हैं। 2014 में 282 में से इन 7 बड़े राज्यों से ही बीजेपी को 196 सीटें मिली। इन राज्यों में 44 सीटें बीजेपी के सहयोगी दलों के खाते में गईं। लोकसभा की 543 सीट में से 273 सीटें इन 7 राज्यों से आती हैं। लोकसभा में 36% प्रतिनिधित्व इन 7 राज्यों से होता है। एनडीए सरकार ने 4 साल में उपचुनाव में 7 सीटें गंवाई हैं। इन 7 राज्यों में भगवा लहर को अब 7 सियासी समीकरणों का सामना करना पड़ रहा है। उपचुनाव के नतीजे भी इन सियासी समीकरणों की मजबूती से बीजेपी को आगाह कर चुके हैं। यूपी में एसपी बीएसपी के गठजोड़ से वोट बैंक मजबूत होने के नतीजे सामने आए। बिहार में आरजेडी से लड़ने के लिए बड़े सामाजिक समीकरण की जरूरत दिखी। उपचुनाव के नतीजों से एमपी, राजस्थान में कांग्रेस पहले से मजबूत हुई। महाराष्ट्र में शिवसेना की तलखी से 2014 के 23-18 सीट के आंकड़े में फेरबदल संभव है। गुजरात में हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश की तिकड़ी से चुनौती बढ़ी। आंध्र में टीडीपी का साथ छूटने से नए सहयोगी की तलाश करनी है। भगवा लहर के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की एकजुटता भी बड़ी चुनौती है। मिशन 2019 की तैयारी में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चुनौती इन्हीं 7 राज्यों से है जो 2014 की बड़ी जीत में नींव का पत्थर साबित हुए थे। भगवा लहर से लड़ने के लिए विपक्षी दलों के सियासी समीकरण और गठजोड़ अब बीजेपी को 2019 की फतह के लिए अपने फॉर्मूले में फेरबदल को मजबूर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। न्यूज़ 18 नेटवर्क के खास कार्यक्रम राजनीति में कंसल्टिंग एडिटर वासिंद्र मिश्रा के हर तीखे सवाल का कांग्रेस महासचिव कमलनाथ ने जवाब दिया। कमलनाथ ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया तो राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधते हुए भी नजर आए। देखिए खास रिपोर्ट। बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि मोदी जी को 50 साल हो गए राजनीति में, राहुल गांधी जी को तो 3-4 साल पूरी राजनीति में हुए। अभी उपचुनाव हुए, राजस्थान में हुए, मध्य प्रदेश में हुई, भाजपा की बहुत बड़ी पिटाई हुई। तीखे सवाल और बेबाक जवाब। न्यूज़ 18 नेटवर्क के खास कार्यक्रम राजनीति में कांग्रेस महासचिव कमलनाथ ने बड़े ही बेबाकी से कंसल्टिंग एडिटर वासिंद्र मिश्र के हर धारदार सवाल का जवाब दिया और मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि सरकार ने सपने तो दिखाए लेकिन पूरा नहीं किया। आज देश का हर वर्ग परेशान है। हमारा नौजवान भटक रहा है। वो जो 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार तो छोड़िए, आज जो रिटायर कर रहे हैं उनकी जगह भर्ती नहीं हो रही। किसानों के बारे में कि लागत पर 50% मिलेगा, इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें। 15 लाख रुपए आएगा, अच्छे दिन आएंगे। आज ये जनता सोच रही है हमारे साथ हुआ क्या, और जनता आज ये एहसास कर रही है कि हम ठगे गए हैं।
नीरव मोदी के बहाने कमलनाथ ने मोदी सरकार को घेरा और गुजरात का नया मॉडल भी समझाया। ये जो फर्जी बात है, गुजरात का तो नया मॉडल है जो डायमंड बिजनेस से उदाहरण है कि लो और जाओ, लो और भागो, ये गुजरात का नया मॉडल है। अगर ये नया मॉडल नहीं होता, अगर गुजरात की जनता बड़ी खुश होती और एक गर्व की बात होती कि हमारे अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष गुजरात से हैं, हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, इनकी तो 150 सीटें आनी थी, ये क्यों अटक गए? अगर गुजरात के लोगों ने इनको नहीं समझा, हाँ, तो ये साबित करता है कि इनकी क्या हालात है। बातों ही बातों में बात राहुल गांधी की भी निकली। कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और देश की जनता इस बात को समझ रही है। ये कौन सी हाइबरनेशन, दिन रात वो लगे रहते हैं। ये हमें बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि मोदी जी को 50 साल हो गए राजनीति में, राहुल गांधी जी को तो 3-4 साल पूरी राजनीति में हुए हैं। तो हाँ, एमपी थे, सांसद थे, पर वो नेतृत्व, एक नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, सोनिया गांधी जी थी। तो आज जनता को ये एहसास हो रहा है कि ये चेहरा जो है ये ईमानदारी से बोलते हैं। अभी उपचुनाव हुए, राजस्थान में हुए, मध्य प्रदेश में हुई, कांग्रेस भाजपा की बहुत बड़ी पिटाई हुई। गुजरात का मैंने उदाहरण आपको दे दिया। तो कहाँ इनकी मेघालय में 2 सीट आई और फोटो के साथ छपा रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है। 60 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी की, रीजनल पार्टी सरकार बना रही है, इनके 2 हैं और ये ढोलकी बजा रहे हैं, हम जीत गए, हम जीत गए। ये क्या अजीब बात है। मध्य प्रदेश में टिकट के लिए उम्मीदवार से 50,000 रुपए लेने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि उम्मीदवारों की सीरियसनेस देखने के लिए ये कदम उठाया गया। अगर गुजरात के लोगों ने इनको नहीं समझा, हाँ, तो ये साबित करता है कि इनकी क्या हालात है। तो डायमंड की चमक गुजरात में कम होती दिखाई दे रही है क्या आपको? कौन सी चमक कम हुई है, ये गुजरात की जनता ने साबित कर दिया अपने वोट से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस महासचिव कमलनाथ के साथ नेटवर्क 18 के कंसल्टिंग एडिटर वासिंद्र मिश्रा की पूरी बातचीत देखिए आज रात 9:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। बढ़ते हैं आगे। हमारे खास कार्यक्रम सीधी सट में न्यूज 18 राजस्थान के सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत से बातचीत में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्यसभा भेजने के पीछे कोई शर्त नहीं थी। मीणा ने यह भी कहा कि वो बीजेपी से जुड़े रहे हैं और संघ के संस्कार उनके अंदर है। सरकार की कोई शर्त थी नहीं, आगे भी कोई शर्त नहीं है। अचानक ऐसा एक नाम, ऐसा एक प्रस्ताव ऊपर से आया जिसमें राज्य इकाई भी सहमत थी। थोड़ी देर में ये निर्णय मैंने नहीं किया, कई दिनों तक इस पर चिंतन मनन मंथन चला, तब जाके ये निर्णय किया। और ये इसलिए भी किया कि मैं वैचारिक दृष्टि से पुष्ट हूँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, और बाल्यकाल से ही मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। संघ की शाखाओं को खेला, कूदा, बड़ा हुआ, वहां से संस्कार पाए हैं। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा से पूरी बातचीत देखिए हमारे खास कार्यक्रम सीधी सट में आज रात 8 बजे सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।